अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये बता दिया कि हमारे वो कौन से हरूफ हैं जिनको हम किसी भी सूरत में आधी शक्ल करके नहीं लिख सकते, जिनको किसी भी सूरत में पूरा करके लिखना होता है। और उन 12 को छोड़ के वो 12 हरूफ जो है हमारे पूरे हरूफ तहजी में से बाकी जो भी बचते हैं उनको लिखने की आधी शक्लें कौन सी हैं और उनको लिखने की मुख्तलिफ सूरतें कौन कौन सी हमारी आ सकती हैं। तो अलिफ हमारा जो है वो तो किसी भी सूरत में हमें पूरी शक्ल लिखनी है, जहाँ पे भी लिखना हो तो पूरा ही लिखना है उसको। उसके बाद हमारा आता है बे। ये बे की पूरी शक्ल है। तो अगर हम देखें कि इसको आधी शक्ल करके कौन कौन सी सूरतें बन सकती हैं, कौन कौन सी मतलब हमारा जो उर्दू का रस्मुल खत है वो इसको हम किस सूरत में पा सकते हैं, तो हम बताना चाहेंगे आपको। एक तो हम इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद हम बे को कहीं पे ऐसे भी देख सकते हैं और कहीं पे हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो बच्चों को या जो बिगिनर्स हैं हमारे, उनको किसी भी सूरत में कंफ्यूज नहीं होना है, उनको डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको इंशाअल्लाह रहमान ये बता देंगे कि इनको हम कैसे पहचानेंगे और ये जो है लिखने में बड़ा आसान हो जाएगा। बच्चों को ये प्रैक्टिस कराएगी, यानी बे ऐसे भी हो सकता है, बे की आधी शक्ल ये भी हो सकती है, इसकी आधी शक्ल ये भी हो सकती है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर हमें इसमें वर्ड्स बनाने होंगे तो कैसे बन सकते हैं। ये वाला जो है, ये वाला बे, अगर हमारे पास बर्तन लिखना होगा हमें, बे और रे, ते और नून, देखिए जी हमारा बर्तन बन गया। बे ये वाला बे है, तो ये आधी शक्ल जो है ये यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ये वाला। अगर हमें बिजली लिखनी होगी तो यहाँ पे हम ये वाला बे नहीं लिख सकते। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे जीम लिखते हैं, फिर ऐसे करते हैं। ये जो है ये सूरत लिखने की अच्छी नहीं है, रस्मुल खत ये सही नहीं है। तो ये हम क्या करेंगे, ये हमारा बे है, फिर हम जीम मिला के ऐसे लिखेंगे तो ये वाला हमारा बिजली बन जाएगा। तो ये भी हमारी आधी शक्ल है, ये भी बे की आधी शक्ल है। तो उर्दू का रस्मुल खत जो है इसको बरकरार रखने के लिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। बे को ऐसे भी लिखा जाता है, बे की आधी शक्ल ये भी है, बे की आधी शक्ल ये भी है। तो इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, देखिए जी हमारा ये इस तरह से जो है, तो इसको हम अलिफ मिलाएंगे, मगर यहाँ ध्यान रहे कई बच्चे यहाँ से इसको अलिफ लिखते हैं, यहाँ से नहीं उतारना है बल्कि यहीं से ऊपर चढ़ाना है। तो इसको बड़ा खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं बाबा। तो इस तरह से हमारी जो बे की शक्लें हैं, आधी शक्लें, तो ये इस तरह से भी आ सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। इसके बाद हमारा आता है पे। ये हमारे पे की पूरी शक्ल है। पे की हमारे पास हमारे इसी तरह से फिर से आ सकता है, ये आधी शक्ल है पे की। इसके बाद पे की ये वाली शक्ल भी आ सकती है और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये आधी शक्ल को इसको पहचानने के लिए हम मिसाल देंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप बिल्कुल बेहतर अंदाज में इसको सीख जाए। ये पे है, अगर हमें पर्दा लिखना होगा तो हम ये ऐसे लिखेंगे। ये हमारा जो है ये वाली शक्ल ये वाली है। तो इसके बाद अगर हमें लिखना होगा पुजारी, ये हमारा पे बनेगा, ये जीम अलिफ रे और हमारी छोटी है। अगर हम ये वाला पे लिखने की कोशिश करेंगे, ये पे की ये वाली आधी शक्ल, तो ये हमारा उर्दू का रस्मुल खत नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। तो पापा लिखने के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं बल्कि ये वाली यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ये वाला पे और अलिफ को मिला के, ये बन गया हमारा पापा। इसके बाद आता है हमारा ते। ते की जो शक्लें हैं बिल्कुल ऐसी 3 शक्लें हमारी बन सकती हैं। ये हमारा ते बन गया, ते की आधी शक्ल, और इस तरह से भी हमारा ते बन सकता है और हमारा ते जो है इस तरह भी बनेगा। तो इसकी मिसाल दे के समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा अगर तरबूज लिखना होगा, तरबूज या तरबूजा एक जैसी बात है, तो इस तरह से बन सकता है। यहाँ पे ये वाला ते लिखा जाएगा। और अगर हमें लिखना होगा तहरीम, ते हाई रे ये और मीम, तहरीम लिखने के लिए अगर हम ते यूज़ करेंगे तो ये वाला करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा दूं, अगर हम तहरीम अगर लिखना होगा तो अगर हम ये वाला ते लिखेंगे और फिर हाई लिखेंगे फिर रे, आप कहीं भी देखें किताबों में देखें आपको ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, चाहे आपकी प्रिंटेड बुक हो या
किसी कातिब ने लिखा हो, हाथ से लिखा हो, आपको बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसकी जो आदि शक्ल है वो इस तरह से है। और इसके बाद अगर हमें ताला लिखना हो तो ये वाला ते और अलिफ, लाम और अलिफ, ताला हमारा बन गया। ये हमारा टे आएगा, इसके बाद टे टे। तो टे की जो शक्ल है मेरी, ये भी बिल्कुल ऐसी ही रहेंगी। ये हमारा टे रहेगा और ये भी हमारा टे रहेगा। मिसाल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमें टोपी लिखनी होगी तो हम ये वाला टे, इसको वाव मिलाएंगे, पे और छोड़िए, बन गई हमारी टोपी। अगर हमें टमाटर लिखना होगा तो इसमें ये वाला टे नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पे भी आप देखें, ये टे जो हमने लिखा ये वाला है, और फिर इसको मिलाया रे, तो ये हमारी ये वाली आदि शक्ल बन गई। और ये जो स्टार्ट में हमने लिखा टे, वो ये वाली आदि शक्ल है। और फिर ये टे जो है हमारा, इसको हम यूज कर सकते हैं इसको ऐसे लिखने के लिए, टाटा। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद जो हमारी और एक शक्ल आती है, और एक हर्फ जो है आता है हमारा, वो है से की भी बिल्कुल हमारी इसी तरह से 3 शक्लें हैं, 3 सूरतें हो सकती हैं लिखने की। ये हमारा से और से बन गया। मिसाल देके समझाना चाहूँगा। ये हमारा से है, इसको रे लगाएंगे और ये यहाँ पे सुरैया हमने लिखा। तो अगर ये समर लिखना होगा हमें, से, मीम और रे, कोशिश करें आप इसकी मशक करने की। और से जो है, इसको अगर हमें बनाना होगा साबित, तो साबित हम इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से हमारा जो है अलिफ के बाद, उसको तो किसी भी सूरत में पूरी शक्ल ही लिखनी है। इसके बाद हमारा बे आता है। बे में हमने बोला आपको कि ये 3 सूरतें हो सकती है। पे की भी ये 3 सूरतें, ते 3 सूरतें हो सकती है, टे ये 3 सूरतें, और से की ये सारी सूरतें हो सकती हैं। इस तरह से हमारा आज बे, पे, ते, टे और से, इस वीडियो में इसको ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये जो बिगिनर्स हमारे हों ये सीख जाए। फ़ी अमानिल्लाह।